ईरान पर इजराइल ने जब से अटैक किया है उसके बाद से वहां पर एकदम तबाही मची हुई है। कई सारे जो उनके शहर हैं, यहाँ तक कि उनकी जो राजधानी है उसके ऊपर इजराइल ने बहुत जबरदस्त अटैक किया है। परमाणु जो उनके ठिकाने थे उनको भी वहां पर समाप्त किया गया है। उनके 2 साइंटिस्ट मारे गए हैं। उनकी जो एक आर्मी की कमांड है उनके चीफ भी मारे गए हैं। अब इजराइल के अटैक के बाद में जो वहां पर तबाही मची है इसको देखते हुए ईरान की तरफ से जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। 100 ड्रोन ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ दागे गए हैं। अब जाहिर सी बात है जो इजराइल का डिफेंस है वो बहुत मजबूत है। अगर वहां पर ये ड्रोन जाकर अटैक करेंगे तो हवा में ही उड़ जाएंगे। और ऐसा हमने कई बार देखा है। ईरान की तरफ से जो ड्रोन दागे गए हैं ये 1 घंटे के बाद में इजराइल की सीमा के ऊपर पहुंचेंगे, क्योंकि जो दोनों देश हैं इनके बीच की दूरी काफी ज्यादा है। इस वजह से वहां पहुंचने में समय लगेगा। अब इजराइल को ये पता है कि ईरान की तरफ से 100 ड्रोन दागे गए हैं, मिसाइल्स दागे गई हैं, तो यहाँ पर प्लस पॉइंट इजराइल को रहेगा, क्योंकि ये सारी चीजें उनको पता है। वो लोग तैयारी करके बैठे होंगे। जब इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर तो उनका डिफेंस सिस्टम जो है, जैसे अपने यहाँ पर जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी तो यहाँ से जो मिसाइल जाती थी वो पाकिस्तान के अंदर गिर जाती थी, लेकिन जो वहां की जो मिसाइल यहाँ पर आते थे, ड्रोन्स आते थे, वो हवा में ही मार दिए जाते थे। इस वजह से यहाँ पर धमाके नहीं होते। जबकि पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि जगह जगह जितनी भी इनकी मेन सिटी है सब कहीं पर ब्लास्ट हुए थे, मिसाइलें गिरी थी और कई लोग वहां पर मारे गए थे, तबाही मची थी। तो वो वाला सिनेरियो वहां पर भी अप्लाई होता है। इजराइल के पास में आयरन डोम है जो अपनी 100% एफिशिएंसी के साथ में जो मिसाइल्स होते हैं, जो ड्रोन होते हैं, उनको मार गिराता है। और गाजा के अंदर भी हमने देखा है कि कई सारी जो उधर से मिसाइल्स दागी गई थी वो हवा में ही खत्म हो गई हैं। अब यहाँ पर जब ये ड्रोन पहुंचेंगे तो हो सकता है कि इसमें से 1-2 ड्रोन इजराइल के ऊपर गिर जाएं, इससे थोड़ा बहुत इजराइल को नुकसान हो, लेकिन कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है जिस तरीके से ईरान का नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान यहाँ पर चुप नहीं बैठेगा। 100 ड्रोन और कुछ मिसाइल दागने के बाद में ईरान अब बड़ी कार्रवाई की तरफ जाएगा। जब वो देखेगा कि जब वहां पर जो ड्रोन है, मिसाइलें हैं, वहां पर गिर ही नहीं रहे हैं, तो वो अब बड़ी तैयारी की तरफ जाएगा। हो सकता है 5-10 हजार मिसाइलें जो है वो इजराइल की तरफ छोड़ी जाए, जिससे आयरन डोम को कंफ्यूज किया जा सके और उसमें की जो 10% मिसाइलें हैं वो वहां पर जाकर गिरे, जिससे इजराइल के अंदर थोड़ी बहुत तबाही आए। तब जाकर ईरान के जो लोग हैं उनको थोड़ी सांत्वना मिलेगी कि भैया इन्होंने भी कुछ किया है, हमारी आर्मी ने भी कुछ किया है। लेकिन ऐसा सिनेरियो बनता दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है वो बहुत मजबूत है। इसके अलावा जो अमेरिका है, अमेरिका बैकएंड से लगातार इनको सपोर्ट कर रहा है। इस वजह से जो सैटेलाइट इमेज है, सैटेलाइट लोकेशंस होती हैं, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। टारगेट जब अटैक किया जाता है, और यहाँ पर अमेरिका सब इजराइल को प्रोवाइड करा रहा है, जो कि ईरान के पास में नहीं है। इससे ईरान को सामने जो है जवाब देने में जो है दिक्कत होने वाली है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ड्रोन से कुछ तबाही मस्ती है इजराइल के अंदर तो हम वीडियो दूसरा लेकर आएंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।